तो नमस्कार प्यारे दोस्तों। मेरे भाई कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद है कि ठीक होंगे। देखो, मैंने आपसे बताया था कि हम रीजनिंग शुरू करेंगे, ठीक है। रीजनिंग और मैथ भी शुरू करेंगे, लेकिन ये जो सेशन है वो रीजनिंग का है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी एक हिंट देना चाहता हूँ कि रीजनिंग और मैथ से या बाकी कोई सब्जेक्ट ऐसी होती है कि जिससे हमें डर लगता है। जब जब तक हम किसी भी चीज को करना शुरू नहीं करेंगे तब तक तो हमें उससे डरना मुनासिब है और डरना ही पड़ेगा, ठीक है, डरते रहेंगे। लेकिन मेरी उम्मीद है आपसे, और जितना कि मैं कहूंगा, यदि आप उतना भी कर लो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी कि जरूरी नहीं आप दौड़ना दौड़ो। अरे दौड़ो मत, चलो तो सही कम से कम यार, ठीक है, चलना तो सीखो। तो मैं ये नहीं कह रहा, देखो जो किताब जो बुक में सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो ज्यादा नहीं, आप 2 से 3 बार लगा लो किताबों को। इतनी पतली पतली किताब है बस मेरे साथ में। यार कुछ मत करो, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ मत करो, ठीक है। बहुत सारे ये भैया मेरा तो ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये सबको कवर करने से पहले देखो सबको कवर नहीं कर पाओगे आप। और बहुत बहुत कुछ ज्यादा करने की कोशिश में आप इतना भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो मेरे साथ में बस मैथ। देखो, मेरे साथ में ज्यादा नहीं, ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा की नहीं कह रहा यहाँ पे करने के लिए आपको, लेकिन बस इतना कर लो, इतना कर लो आप कि मैथ मैथ और रीजनिंग इन दोनों के लिए जो मैं किताबें करा रहा हूं बस उसका सॉल्यूशन 2 बार कर लो यार, कुछ मत करो बस, ठीक है। वो किताबों को लगा लो। अगर तुमसे देखो, पहले तो किताब लगा लो आप, और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं वो फिर उसको तो फिर मैं करा ही रहा हूँ शुरुआत से। तो ये डाइस का है, डाइस का इसमें करीब 50 से 55 प्रश्न है इसमें। तो पहला दिन है, ये मेरा पहला सेशन है, तो मैं पूरा नहीं कराऊंगा। आगे से जब भी मैं कराऊंगा तो पूरा ही खत्म करा के छोड़ूंगा, ठीक है। और लेकिन आज ये पहला है, पहला पार्ट है, तो ज्यादा नहीं, 20 से 25 प्रश्न करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ी थ्योरी भी करनी होती है इसकी। देखो भाई, थ्योरी में ज्यादा मैं कराऊंगा नहीं, याद रखना। याद रखना कि मैं यहाँ पे थ्योरी कराने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि तुमको भैया शुरुआत से करा रहा हूँ। हमने हमने तो डाइस बिल्कुल भी नहीं किया, तो इस बात की गारंटी मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गारंटी में मैं तो रीजनिंग की बस इसलिए लेता हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे मैं आपको वो बनाऊंगा। आपके सब प्रश्न करते लेके चलना है मुझे, ना कि थ्योरी यहाँ पे करनी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे डाइस शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। डाइस शुरू करने वाला हूँ तो उस चीज को मत देखो, पहले जो मैं दिखा रहा हूँ आप वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न की तरफ मत देखो, पहले मेरी तरफ देख लो यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न की तरफ मत देखो, जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो डाइस के बारे में मैं बताऊं, डाइस में यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। और डाइस देखो, डाइस में यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ मेरे भाई। तो पासे के बारे में मैं बताऊं, जो कि आपको सब कुछ पता होगा। देखो भाई, जिसको पता है तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो रुक जाना, आप कहो ये तो वही बोरिंग वाली चीज है। देखो, इसकी 6 फिगर होती है, हमेशा 6 सतह होती है इसकी। 1 2 3, जैसे ये 3 सतह, ये कुल सतह जो होती है 6 सतह होती हैं, जिनमें याद रखना, जिनमें 6 सतह में से 6 सतह जो होती है इनमें से तीन सरफेस हमें दिखाई देती है, और 3 सरफेस इसके पीछे छुपी हुई होती है, ठीक है। 6 सतह में से तीन तीन सतह हमें दिखाई देती है, और 3 सतह क्या होती है, छुपी हुई होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डाइस के अंदर एक अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला नहीं है, चाहिए आप मान लो फॉर्मूला है, चाहिए मान लो हमारे दिमाग में सेट है कि जैसे मान के चलो, मैंने आपसे कहा कि एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मेरे भाई कि 1 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 3 है, और 3 के विपरीत 4 है, ठीक है। विपरीत सतह तो आप निकाल ही लेते होंगे, इतना तो मुझे पता है। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड नेवर बी हिडन टुगेदर। मतलब दो विपरीत सतह कभी भी ना तो एक साथ छिप सकती हैं, ना ही एक साथ दिख सकती हैं। ये डाइस का, ये पूरे डाइस का यही एक इतना बेतोड़ मतलब वो है, ठीक है, फॉर्मूला मान लो। चाहे इसी के ऊपर सारा डाइस इस पे डिपेंड रहता है कि दो विपरीत सतह, जैसे मान के चलो इसके विपरीत ये है, एक के विपरीत ये है, तो एक और दो ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। मतलब एक और दो, जैसे यहाँ पे एक और दो दिखाई दे रहा है, ये तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे एक और दो, एक के विपरीत दो है, तो ना तो ये एक साथ ये दिख सकती है, और ना ही एक और दो एक साथ पीछे जा सकती है, ठीक है। तो मैं ये समझाने वाला हूं आपको। अब यहां से आगे हम करेंगे सवाल, ठीक है। अब यहां से आगे हम सवाल करेंगे मेरे भाई। देखो,
ठीक है, तो प्रश्न करना शुरू करते हैं। ये वो सवाल है टाइप 1 में, ये टाइप 1 के फॉर्मेट में है, और ये वो सवाल है जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस में पूछे गए वो सवाल हैं। ठीक है, देखो ये देखो, यहां से मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है। ये वो प्रश्न मिलेंगे आपको जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए। कम से कम यार एक बार देख तो लो कि दिल्ली पुलिस में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब हर चीज का एक वही होता है, लेकिन देखना, प्रीवियस को देखना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा देखो, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अंक, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 दिखाई तो दे रहा होगा आपको। ठीक है, 12 है लिखे हुए हैं। इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 12 के विपरीत, ये जो 12 दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 12 दिखाई दे रहा है, 12 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 12 के विपरीत। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली अपोजिट नंबर निकालना है कि 12 के अपोजिट क्या है। ये 2023 में पूछा गया सवाल है, ये डाइस में 2023 में पूछा गया सवाल है। तो पहले हम क्या अपोजिट नंबर निकालेंगे, निकाल लो यार, अपोजिट क्या करना होता है। देखो, सबसे पहली मैं बात बता दूंगा आपको, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या याद रखना है वो आप यहाँ पे देख लो एक बार, क्या याद रखना है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे साथ में। ठीक है, क्या याद रखना है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, मान के चलो मेरे भाई, मान के चलो कि यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं, 2। ठीक है, एक ये फिगर दिया हुआ है डाइस में, और सॉरी, ये डाइस यार, ये लो अब बनाता हूं। जैसे मान के चलो ये एक डाइस ये वाला दिया हुआ है, और एक डाइस ये वाला दिया हुआ है। मतलब ये तो ये है कि 2 फिगर दिए हुए हैं, लेकिन अगर तीसरा भी फिगर दिया हुआ हो इसमें, तीसरा भी फिगर दिया हुआ हो इसमें, जैसे 1, 2, 3, और यहाँ पे 1, 2 और 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 6, 2। अब देखो, यहाँ पे जब हमने, अब यहाँ से हमें अपोजिट नंबर निकालने हो, यहाँ से मैं इसको छोड़ दो एक बार, इससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो, मैं कुछ थ्योरी समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से जब हम मान के चलो, यहाँ से हम निकालना चाहते हैं अपोजिट नंबर, तो जब हमने यहाँ पे देखा, इनमें देखा हमने कॉमन क्या है, इनमें हमने देखा कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 और 2 तो कॉमन है यहाँ पे, 1 और 2 तो ये रहे, और 1 और 2 ये रहे, तो मतलब 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 3 के अपोजिट हो गया 4। लेकिन हम यहां से हमें अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिले। ठीक है, सटीक आंसर हमें उसी डाइस से मिलेंगे जिन डाइसों में खाली एक नंबर कॉमन होगा। 2 कॉमन से कभी हमें सटीक आंसर नहीं मिलेंगे, तो हम वो डाइस देखेंगे जिसमें खाली एक कॉमन होगा। ठीक है, यहां से हमें पूरा तो नहीं पता चला ना भाई, 1 और 2 तो 1 और 2 तो कॉमन ही हो गए, खाली 3 का फुट 4 हो गया, तो यहां से हमें सटीक जवाब नहीं मिला। हमें देखना पड़ेगा तीनों फिगरों में, ऐसे वो दो फिगर देखने पड़ेंगे कॉमन, 2 फिगर देखने पड़ेंगे जिनमें कॉमन सिर्फ एक मिलता हो, वहां से हमें जवाब मिलेगा। जैसे कि फिर हमने इसमें और इसमें देखा मेरे भाई, जब हमने इसमें और इसमें देखा, ठीक है, जब हमने इसमें और इसमें देखा, तो देखो 1 और 1, 2, 3 और 5, 6, 2, मतलब 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2। अब यहां से क्या करेंगे कॉमन लेने के लिए, ये तो आपको पता होगा यार, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी, कॉमन लेने के लिए किसी भी फिगर को चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। ठीक है, चाहे तो मेरे भाई घड़ी की दिशा में घुमा लो, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा लो, लेकिन घुमाना दोनों को पड़ेगा, याद रखना ये वाली बात है। जैसे यहां से मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, यहां से मैं क्या करूं क्लॉकवाइज, 2, 1, जैसे घड़ी ऐसे तो घूमती है, घड़ी मेरे भाई क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है, तो मैं ऐसे घुमा दूंगा, जैसे 2, 2 के बाद 1, 3, 2, 1, 3, तो 2, 1 और 3 ऐसे इसको घुमा लूंगा, 2, 6, 5, 2, 6 और 5। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि 3 के विपरीत तो 5 है, 1 के विपरीत 6, लेकिन 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 2 है, नहीं 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, जो बाकी बचा वो होगा, तो बाकी बचा क्या, 4 बचा, 4 ही तो बचा, क्यों, क्योंकि भाई 6 सरफेस है तो 6 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो यहां से देखो, तीन के विपरीत 5 हो गया, यानी कि 3 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है, एक के विपरीत 6 हो गया, एक के विपरीत 6 हो गया, तो दो के विपरीत क्या हुआ, 4 होगा। अरे यार इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो पुराने बच्चे होंगे जिन्होंने डाइस पहले किया हुआ होगा, उनकी समझ में तो आराम से आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरी कराने बैठा नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी मुझे करानी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है। यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे गिले शिकवे वाले बैठे होंगे सामने हमारे, कि उन्हें लग रहा होगा। तो मेरे भाई डोंट वरी, चिंता ना करो, मैथ रीजनिंग की जब गारंटी ले लिए तो मैथ रीजनिंग करा के छोड़ेंगे, लेकिन करना वो पड़ेगा जो हम कहेंगे तुम्हें। ठीक है, जो हम कहेंगे सिर्फ उतना ही कर लो यार, नहीं तो फिर तुम कहोगे भैया ये भी कर लो, भैया वो भी कर लो, वो तुम कर नहीं पाओगे, बाद बाकी तुम्हारी मर्जी वाली बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ मैथ और रीजनिंग की किताबों का। तो पहले मैं रीजनिंग की एक छोटा सा चैप्टर मैंने लिया हुआ है, वो हम खत्म करेंगे। ऐसे सारे सारे कंसेप्ट को साथ में हम थोड़े थोड़े, ये नहीं कि बिल्कुल कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, हर चीज का कंसेप्ट भी कराऊंगा, लेकिन वो थ्योरी नहीं करा पाऊंगा जो थ्योरी एक टीचर कराता है। ठीक है, यार मैं कराने को तो करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रश्न दिखाने के लिए लेके आया हूँ ना आपको, बुक का सॉल्यूशन कराने के लिए लेके आया हूँ, ना कि साथ पूरी थ्योरी कराऊंगा तो फिर ये भी तो काम खत्म करना है ना मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कराने वाला था। देखो, तो यहाँ पे हमें तीनों डायसों में से वो डायस देखने जिनमें से खाली एक कॉमन हो। तीनों डायसों में से हमें वो डायस देखना है जिसमें एक कॉमन हो। देखो यहाँ से चेक कर लो एक बार, जैसे 12, यहाँ से 12 और 8, यहाँ से तो मेरे भाई 12 और 8 ये है, और 12 8 यहाँ पे है, तो यानी कि 9 के विपरीत हो गया 10, यानी कि 9 के विपरीत हो गया 10। अब लेकिन हमें चाहिए क्या था, 12 के विपरीत चाहिए था, तो यहां से तो हमारा जवाब नहीं निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें मेरे भाई करना पड़ेगा ये कि इसमें और इसमें देखो, इसमें और इसमें देखो, इसमें खाली 12 कॉमन ये रहा और 12 ही कॉमन ये रहा, तो 12 से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 12 9 8, 12 9 और 8, ठीक है, 12 10 7, 12 10 और 7। ठीक है, यानी कि 8 के विपरीत हो गया, 8 के विपरीत हो गया 7, 9 के विपरीत हो गया 10, और 12 के विपरीत क्या होगा, 12 के विपरीत होगा वो जो बचा है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पे नहीं आई है, वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई 11 नहीं आई है, ये वाला 11 ये छुपी रह गई है, कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो छुपी रह गई है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वही हमारा जवाब होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, ये वो प्रश्न है जो दिल्ली प्लस 2023 में पूछा गया है, डाइस का प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे, अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी मेरे भाई, ये भी आप देख पा रहे हो, ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो दिल्ली पुलिस में आए हुए सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे वही सारे प्रश्न मिलेंगे जो दिल्ली पुलिस में आए हुए होंगे, ज्यादा टाइम खराब ही नहीं करेंगे। एक पास के विभिन्न फलकों पर 1 2 3, यानी कि 1 2 3 अक्षर एक्स वाई जेड भी है, 1 2 3 एक्स वाई जेड लिखे हुए, इस पासे को दुरुस्त के लिए आकृति में दर्शाएगी बाई के विपरीत। हमें बस इस पे ध्यान रखना है कि बाई के विपरीत क्या है मेरे भाई। यहाँ पे बस अपोजिट तो पता करना है, अपोजिट तो पता करना है कि बाई के विपरीत क्या है। तो यहाँ से पता कर लो, देख लो, यहाँ पे कॉमन देख लो हमेशा। इसमें जितना भी मैं करा रहा हूँ आपको भैया डाइस में करना क्या होता है, सिर्फ कॉमन देखना पड़ता है। तो डाइस में कॉमन देख लो। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 1, ये रहा 1 1, घुमा दो क्लॉकवाइज, 1 x 3, यानी कि 1 x 3। ठीक है, अब यहां से 1 2 z, यानी 1 2 z। अब इसमें क्या बाई के विपरीत क्या है, बाई के विपरीत मेरे भाई एक ही तो है। कैसे, देखो देखो मेरे भाई, 3 के विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया, 3 के विपरीत जेड हो गया, एक्स के विपरीत 2 हो गया, तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 1 के विपरीत बाई तो हुआ। ठीक है, जो चीज नहीं आई है, जैसे यहाँ के विपरीत जो वही होती है, जो चीज मिसिंग होती है, तो बाई के विपरीत है तो 1 के विपरीत बाई निकलेगा। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या निकलेगा, 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। थर्ड क्या कह रहा है, ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड एक बार देख लेंगे हम। थर्ड कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे हुए, इस पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, वह अक्षर चुनिए जो ई वाले ई के विपरीत होगा। ई के विपरीत यार कुछ नहीं करना है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और कुछ
जो हमारे धुरंधर बच्चे होंगे, धुरंधर छात्र होंगे, जिन्होंने ये सब डाइस वाइस पढ़ा रखा होगा, वो तो देखते ही टिक मार देंगे इस तरह से। ठीक है, ई के विपरीत पूछा है तो निकाल दो ई के विपरीत क्या है। ई के विपरीत क्या है, देखो कॉमन देख लो इसमें, देखो कॉमन देखा हमने तो ये डी है और ये भी डी है, घुमा लो डी एफ बी, तो डी ए सी, यानी कि यहाँ पे ई के विपरीत पूछा है तो यहाँ पे, अरे यार घुमाऊं या मैं सीधे कर दूं, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। कैसे होगा देखो, डी एफ बी, डी एफ बी, ठीक है, डी सी ए, डी सी ए, तो ए के विपरीत बी हो गया, एफ के विपरीत सी हो गया, लेकिन यहाँ पे ई के विपरीत पूछा है तो डी हो जाएगा इसका, यानी कि डी के विपरीत ई तो होगा, तो ई के विपरीत पूछा है तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, समझ में तो आ रहा होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसी को दोबारा से भी कराने के लिए एग्री हूं, पर मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे काका, समझ में आना चाहिए। आप ही के लिए बना रहा हूं, आप ही के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, आप ही के समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे, लेकिन समझ में तो तभी आएगा ना, मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यार। ठीक है, इसके लिए भी सिर्फ एक समझने वाले बच्चे को, छात्र को हिंट चाहिए होती है। ठीक है, न कि पूरी थ्योरी। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या हुआ, लेकिन याद रखना कमेंट करके जरूर बता देना, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो फॉर इस तरह की। ठीक है, तो बता देना कमेंट करके। 4 के विपरीत पूछा है मेरे भाई यहाँ पे 4, और एक बात और, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी जो बाकी चैनलों पे मिलती हैं, सब कुछ एवरीथिंग। देखो, क्योंकि यहाँ मैं स्टूडियो खोल के नहीं बैठा हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो किताबों से वैसे ही एक पेन पेपर लेंगे, उससे सॉल्यूशन करवाते हैं, लेकिन मैंने कम से कम तुम्हारे लिए इतना तामझाम तो कर रखा है। ठीक है, तो यहीं से मेरे साथ बस इतना लेते जाओ जो तुम्हारे समझ का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार देखो, ये भी प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे वो आए हुए होंगे, तो 4 वाले 4 मतलब जरूरी थोड़ी ना कि ये 2023 में जो पिछली बार आया है तो वो अब नहीं आएगा, अभी भी तो आ सकता है ना। तो कम से कम ये तो देख लो कि डाइस में किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, ये भी तो देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो भैया 4 वाले, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसा कोई फिगर देखो जिनमें सिर्फ एक कॉमन मिल रहा हो आपका। ठीक है, तो देख लो यार, क्योंकि 2 कॉमन मिलने से एग्जैक्ट आंसर नहीं आती, तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 6 5 मिल रहा है, लेकिन 4 से हमें चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो यहाँ से देख लो 5 कॉमन मिल रहा है खाली, 5 ये रहा और 5 ये रहा, तो 5 1 3, तो 5 4 6, मतलब 5 1 3 और 5 4 6, हमें चाहिए 4 के विपरीत, तो 5 4 5 है, 1 हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ से इसी इसमें आप उत्तर भी दे सकते हो ना यार, कैसे, हमें चाहिए 4 वाले विपरीत, 4 के विपरीत तो देखना है। तो देखो जैसे 5 के बाद 4 आया तो यहाँ पे 4 आया, अब 5 के बाद 1 आया, तो जैसे यहाँ पे 4 आया इसके जस्ट बाद यहाँ पे 1 आया, तो ये 1 जो होगा वो 4, ये यही तो होगा यार, यहीं से पता लगा लो। देखो ये रहा 5 के जस्ट अपोजिट 4, 5 के साइड में 4 है और 5 के साइड में 1 है, हमें चाहिए 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट 1 ही तो होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज घुमा लो भाई, तुम्हारा 5 4 6, 5 4 6 और 5 1 3, 5 1 3, चाहिए क्या था हमें, चाहिए था भाई साहब 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हुआ, 1 होगा। अब तो आ गया समझ में, ठीक है, अब आ गया समझ में, अब कैसे आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई, याद रखना, बस बताना जरूरी है। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, दो के विपरीत पूछ रहा है, निकाल लो, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसा करो, क्या करोगे आप, देखो 2 के विपरीत पूछ रहा है ना, तो देखो 5 2, 5 की जस्ट बाद 2 है, तो 5 की जस्ट बाद 4 है, तो हमें 2 के विपरीत चाहिए, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बार बार तो मैं वो करता रहूं। देखो एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 21 22 23 24 25 और यहाँ पे 26 लिखे गए। इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है 21 के विपरीत, किसके, 21 के विपरीत, 21 के विपरीत मेरे भाई, ये भी दिल्ली पुलिस में आपका ये रहा, दिल्ली पुलिस 2023, याद रखना। ठीक है,
ठीक है, तो 21 के विपरीत पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात आपके पास होनी चाहिए। 21 के विपरीत पूछ रहा है तो देख लो कॉमन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखा हमने कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो इसमें इसमें देखो, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 26। 26 ही तो मिल रहा है, तो 26 ये रहा, अरे यार ये रहा 26, ये रहा 26, ये रहा। हमें चाहिए 21 के विपरीत, तो 26 के बाद 21 है, 26 के बाद क्या है? 26 के बाद 24 है, यानी कि 26 के बाद यहाँ 24 है, 26 के बाद यहाँ 21 है, हमें चाहिए 21 के अपोजिट, तो 21 के अपोजिट 24 हो जाएगा, 21 के अपोजिट 24 हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब इसमें कोई मैं कुछ नया तो जादू तो नहीं कर दिया मैंने? जादू तो नहीं कर दिया कुछ? ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लो यार। देखो यहाँ पे हमें इसमें हमने देखा कॉमन क्या मिला, यहाँ पे कॉमन मिला 26, तो 26 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, 26, 21, 25। ठीक है, 26, 21 और 25, 26, 21, 25 और 26, 24, 23, 26, 24 और 23। यहाँ पे पूछ क्या रहा था? पूछ क्या रहा था ये बताओ मुझे। यहाँ पे पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि 21 के विपरीत क्या है, यही तो पूछ रहा था। 21 के विपरीत क्या है? तो 21 के विपरीत क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 21 के विपरीत क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 21 के विपरीत क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 21 के विपरीत क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, सातवां, ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखना, फिर बाद में को बताया नहीं। देखो, एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 6 वाले के विपरीत आपको बताना है। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर आपके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, पता है क्या? मुझे आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, चलो बताओ। 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आप जवाब निकाल लो इसका। ठीक है, निकालो निकालो भाई। 1 मिनट का टाइम वैसे ज्यादा दे दिया, वैसे 1 मिनट का टाइम देना नहीं चाहिए था। 1 मिनट का टाइम देना नहीं चाहिए था, सच बता रहा हूं तुम्हें। पर कोई बात नहीं, गलती से हो गई, गलती मुझसे। 1 मिनट का टाइम दे दिया, वरना मुझे 10 सेकंड का टाइम देना था, शायद 30 सेकंड का टाइम देना था, लेकिन 1 मिनट का टाइम तो बहुत हो गया। निकालो, निकाल सकते तो निकाल लो। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में नंबर डाल के मुझे बता देना कि भैया ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया है। ठीक है, तुम्हारा टाइम भैया हो गया खत्म। ठीक है, वो मैं कमेंट में मैं देख लूंगा। ठीक है, टाइमर बच चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, ये क्या पूछ रहे? 6 दर्शाने, 6 वाले फलक के विपरीत देखना है हमें कि 6 के विपरीत क्या था। 6 के विपरीत देखना है, तो यहाँ पे देख लो आप एक बार, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। इस देखो, इसमें कॉमन देखेंगे तो 6 और 2 है, तो इससे तो हमें सटीक मिलेगा नहीं। लेकिन जब इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें देख लो, चलो ऐसा करो, इसमें कॉमन मिल रहा है 6 और 4, इसमें भी मत देखो। अब ऐसा करो, इसमें और इसमें देख लो, 6 6 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, तो घुमा दो, 6 2 3। ठीक है, घुमा दो आप एक बार, 6 2 3। ठीक है, 6 2 3 घुमा दिया, 6 5 4, 6 5 4। 6 के विरुद्ध क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा जवाब, ये रहा हमारा जवाब। ठीक है, ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। अब देखो, ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ये आप देख चुके हो। क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न है, जो वो पिछली बार फ्री आए हुए हैं, इससे पहले भी विकल्प में आए हुए हैं। ठीक है, वो वाले प्रश्न होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पास है कि 6 आकृतियां 6 आकृतियां आपको दी होंगी, मतलब 6 आकृतियां, मतलब 6 सतह दी होंगी आपको। ठीक है, अब MNOPQR, अब इसमें से यार कुछ भी नहीं करना होता। इसका मतलब ये होता है कि इसमें से जो भी मिसिंग होगा वो उसका जवाब होगा। ठीक है, अब इसमें एन के विपरीत पूछ रहा है, तो निकाल दो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो,
निकाल दो। एन के विपरीत पूछ रहा है ना, देखो एन के विपरीत पूछ रहा है तो इसमें आप निकाल दो, यहाँ से कॉमन देखो, एन ओ छोड़ो इसको, यहाँ से और यहाँ से एन और आर कॉमन मिल रही है, इसमें और इसमें देखना ही हुआ, इसमें देख लो ओ क्यू एन, एन मिल रही है कॉमन यहाँ पे, तो एन ओ क्यू, एन ओ क्यू, बहुत अच्छी बात है। अब इसको घुमा लो, एन पी आर, एन पी आर, अब वही वाला वही है यार, देखो ओ के विपरीत आर हो गया, ओ के विपरीत पी, ओ सॉरी क्यू के विपरीत आर हो गया, ओ के विपरीत पी हो गया, अब एन है। अब यहाँ पे क्या नहीं आया है यार, देख लो ना क्या मिसिंग है, यहाँ पे आर भी है, ओ भी है, पी भी है, एम नहीं है, बस यहां से देख लो, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक पास के विभिन्न फलकों पर 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 की विपरीत निकाल दो, 5 की निकाल दो, 5 के विपरीत 3 है, देखो यहाँ पे कॉमन 3 है, 3 2 1 3 4 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 5 के विपरीत। आगे समझ में नहीं आया, आगे ये वाला यार तुम्हारे लिए मैं दोबारा करवाना पड़ेगा, देखो बेवकूफी बेवकूफी रहेंगे ना तो देखो कॉमन, देखो कॉमन 3 मिल रहा है, क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 2 1 3 2 1, यहाँ से घुमाओ 3 4 6 3 4 6। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब देखो कहोगे क्या देखे, देखो एक के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है, एक के विपरीत 6 हो गया, एक के विपरीत 6 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब इन्हें कुछ नया और बताना पड़ेगा, एक के विपरीत 6 हो गया, अब देखो 2 के विपरीत क्या हो गया, 2 के विपरीत हो गया 4, 2 के विपरीत 4 हो गया, अब क्या, अब 3 के विपरीत क्या हुआ, 3 के विपरीत होगा जो नहीं है यहाँ पे, तो क्या नहीं, 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5 होगा, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है, 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत बता नहीं सकते, 5 के विपरीत बता नहीं सकते क्या होगा, 5 के विपरीत 3 होगा, यही तो मैंने बताया था, यही तो मैंने बताया था, परेशान कर लेते हो मुझे भाई तुम, छोड़ थोड़ी सी बातों को, दिल्ली पुलिस की नौकरी चाहिए नहीं क्या, क्यों चाहिए नहीं दिल्ली पुलिस की, मुझसे बोला तो आस पास कराया, आस पास कराने के लिए बोला मैं भी छोटी मोटी चीजों के लिए बोला था, हमेशा याद रखा करो, मुझसे बोला करो भैया कितना तेज हुआ करे, कमेंट में मेरी हिम्मत कहते हैं, कमेंट में जरूर बताना कि क्या कैसा क्या करना है, चेंजिंग क्या करनी है, परिवर्तन क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है। जब तक मुझे बोलोगे मेरी समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे बोलना तोड़ दूंगा ठीक बनना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ये कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है कि आपको देखना है 4 के विपरीत देखना है, आपको क्या देखना है, 4 के विपरीत देखना है, तो 4 के विपरीत देख लो आप, 4 के विपरीत देख लो आप, यहाँ देखो 5 और 3, 5 और 3 और इधर 5 और 3 ये कॉमन है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा आपका ये 6, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये कह रहा है ओ के विपरीत पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है ओ के विपरीत क्या है, ये भी आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ओ के विपरीत देख लो, ओ ये रहा, तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि एन और एम, एन और एम ये दोनों साथ साथ हो गए, तो ओ के विपरीत क्या होगा, एल हो गए, तो ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हमेशा याद रखना जब दो फिगर में हमने देखा है तो ये तो भाई दोस्त हो गए, एन और एम दोनों दोस्त के भी एक जैसे मिल गए, अब ये एक जैसे मिल गए तो बचा क्या, जो डिफरेंट होगा एल के जस्ट अपोजिट क्या होगा, वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएगी, 12 पे 12 देख लो, 7 8 10 11 दिए हुए हैं, 7 के विपरीत देखना है आपको, यहाँ पे 7 के विपरीत देखना है आपको, यहाँ पे तो 7 के विपरीत देख लो, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 8 कॉमन है, यहाँ पे भी 8 कॉमन है, पर इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे और भी कॉमन है, यहाँ पे इसको छोड़ दो। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें और इसमें देख लो,
चाहे इसमें और इसमें देख लो, इसमें और इसमें जब हमने देखा तो यहाँ पे कॉमन 7 है, यहाँ पे भी कॉमन 7 है, तो 7 के विपरीत देखना है। तो 7 के विपरीत यहाँ पे 7 के बाद क्या नहीं आया है, इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 10 भी है, 11 भी है, 9 नहीं है, तो 7 के विपरीत यहाँ पे 9 हो जाए। बाकी आप देख लेना यार, देखो देख लो जाए, 7 8 12, 7 8 12, 7 11 और 10, तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन 7 में विपरीत क्या बचेगा, 9, तो 9 ही हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें देख लो यार, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है, 6 के विपरीत देखना है आपको, देख लो 6 के विपरीत, दो और एक तो कॉमन है, ये 2 1 कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वो प्रश्न है, अगर ये आ भी गए होंगे किसी के सामने, और जिसने पेपर दिया हुआ जिसके सामने ये आ गए होंगे, तो उसके लिए तो यार ये बहुत ही मतलब आसान हो गया ना सब कुछ। और यही प्रश्न अगर 2025 में भी आगे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे 2025 में भी, इसमें आने वाले में। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू, अपने अनुसार। ठीक है, देखो 2023 में आया हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, जल्दी जल्दी करा देते हैं। 26 की विपरीत देख लो, यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन देखना एक बार, इसमें कॉमन देख लो, इसमें और इसमें कॉमन देख लो, चलो इसमें और इसमें कॉमन देख लो एक बार। यहाँ पे 26 है, 26 के बाद 24 है, ठीक है 23 है, तो 26 पे 21 और 25, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 22 नहीं है, तो 22 यहाँ का जवाब हो जाएगा। चाहे यार ऐसा करो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमेशा किसी भी चीज को क्लॉकवाइज घुमा लिया करो। जैसे 26 24 23 है, 26 24 23 है, तो देख लो 26 21 25, 26 21 और 25, यहाँ पे 22 ही नहीं है, तो वही हमारा जवाब हो जाएगा। ये भी आपका 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एल के विपरीत क्या है, एल के विपरीत क्या है, एल के विपरीत देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें देख लो फिगर में कॉमन कुछ है, यहाँ पे है कॉमन, देखो एल है, यहाँ पे एल है, तो एल एच के एल जी जे, यहाँ पे मिसिंग क्या है, आप ये देख लो, यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे मिसिंग है जी भी है, एच भी है, यहाँ पे आई आई नहीं है यहाँ पे, तो आई हमारा जवाब हो जाएगा। ये भी 2023 में आया हुआ प्रश्न आपका। तो यार इसमें कुछ क्या है, मैं क्या करा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करा रहा, सब कुछ तो आपको पता ही है। आप इसमें अपोजिट नहीं निकालना आता आपको, बस अपोजिट अपोजिट ही तो निकालना है, अपोजिट वाले सवाल है, इसके विपरीत क्या है, उसके विपरीत क्या है, कुछ भी नहीं है किसी भी प्रश्न में। ये देखो 6 अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं, इसमें क्या है, स्टार के अपोजिट देखना है, स्टार के अपोजिट देख लो, इसमें देख लो ये कॉमन है, ठीक है, इसमें ये कॉमन है, लेकिन इसमें स्टार ही नहीं है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट स्टार ही हो जाएगा ये वाला, तो ये रहा स्टार के अपोजिट हैज हो जाएगा। अरे यार मुझे पता है मैं गरम गरम कर रहा हूँ ये वाली चीजें, लेकिन आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, कोई वो वाली बात नहीं है। आप ऐसा करो, कुछ भी मत करो यार, आप कुछ मत करो, आप ऐसा कर लो, इसे ना एक बार ऐसा कर लो कि इसे क्लॉकवाइज आप घुमा लो। ठीक है, क्लॉकवाइज तो घुमा लोगे, इसमें कॉमन क्या मिल गया, ये हैज मिल गया, तो हैज के बाद परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद एट द रेट। ठीक है, एट द रेट, यहाँ पे हैज के बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब यहाँ पे तो समझ में आ रहा होगा ना इतना कि इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो हैज के अपोजिट क्या बचेगा, हैज के अपोजिट बचेगा स्टार। और यहाँ पे पूछा कि स्टार के अपोजिट क्या है, तो स्टार के अपोजिट हो गया हैज आपका। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। 17वां देखो, 17वां 1 से 6 तक दिए हुए हैं, 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो 5 के विपरीत बता दो ना यार, 5 के विपरीत बता दो, 5 और 5। ठीक है, तो क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिसिंग है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे क्या है देखो, सब तो है, यहाँ पे एक नहीं है, तो एक ही मिसिंग है। और आपको 5 के विपरीत देखा है, 5 यहाँ पे डबल दिया हुआ है, तो 5 के विपरीत निकालेंगे तो वही निकलेगा। 2020 में आया हुआ प्रश्न है, 2 के विपरीत पूछ रहा है। 2 के विपरीत निकाल दो भैया, 2 के विपरीत निकाल दो। यहाँ इसमें कॉमन देख लो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 5 है, 5 ये रहा,
तो 5 4 2, 5 3 6, तो 6, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। अरे यार नहीं समझ में आया तो क्लॉकवाइज घुमा लो, 5 4 2, 5 4 2, और यहाँ पे 5 3 6, 5 3 6, यहाँ पे पूछा गया है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 19 देखो, 19 एक ही पासे की चार चार अलग अलग स्थितियां दी हैं, दो विपरीत वाले फर्क की भी, दो की दो देख लो ना, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 5 3 2, 5 4 6, 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा यहाँ पे। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ प्रश्न है, और ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न है, ये एज इट इज सेम 2020 के सेक्टर में सेम डिट्टो कॉपी टू कॉपी ये प्रश्न दिया था। ठीक है, समझ में आ गया आपके कि नहीं आया? ये 20। अब देखो ये वाला सवाल है, नीचे देखिए आकृति x के मानक पास दिया, उस विकल्प पर चयन जो करे दो उसी पासे के छवि को दर्शाता जो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। 90 डिग्री दक्षिणावर्त चार बार और फिर एक बार बामावर्त घुमाया जाता है, मतलब 4 बार सेम डायरेक्शन में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है और एक बार बामावर्त। और इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलो, अब मान के क्या चलो, मान के कुछ तो चलना पड़ेगा आपको। आप कहोगे भैया क्या मान के चले, मान के ये चलो जो मैं बता रहा हूं वो, मान के ये चलो जो मैं बता रहा हूं वो मान के चलो ना, ये वाली चीज। जैसे मान के चलो ये रहा आपका आयताकार, ये 90 डिग्री पे मैंने बना दी चारों बार। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, मैंने आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, मैंने आपसे कहा कि आप 90 डिग्री पे 4 बार घूमो। ठीक है, आप पहले क्लॉकवाइज घूमो, 4 बार क्लॉकवाइज घूमो, क्लॉकवाइज यही तो क्लॉकवाइज है, घूम घड़ी भाई ऐसे तो चलती है, ऐसे चलती घड़ी। क्लॉकवाइज घूमो और क्लॉकवाइज घूमने के बाद में आपको 4 बार घूमना है, तो आप एक बार यहां से आप पहुंच गए, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार 4 बार। ठीक है, मतलब 4 बार मुझे घूम क्लॉकवाइज, मैंने आपसे कहा था कि 4 बार क्लॉकवाइज घूमो, तो आप जैसे यहां से यहां खड़े हो, आप यहां से 4 बार घूमोगे, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। आपने देखा कि 4 बार जब भी आप घूमे, आप सेम डायरेक्शन में पहले ही जगह पे पहुंच गए जहां पे आप पहले थे। तो इसका मतलब ये है कि 4 बार जब भी आप किसी भी दिशा में घूमोगे और 90 डिग्री एंगल पर घूमोगे तो आप सेम डायरेक्शन वही पहुंच जाओगे। ठीक है, मेरा मतलब ये है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये, मैंने आपसे ये कहा कि आप मुझे यहाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मान के चलो, मैंने आपसे कहा था कि हम तुम दिल्ली मिलेंगे, सारे के सारे लोग दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली ये रहा। अब मैंने आपसे ये कहा कि आपको चारों तरफ घूमना है 500 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर घूमने के बाद फिर दिल्ली मिलेंगे। तो आप यहाँ से घूमे, 500 किलोमीटर घूमे और दिल्ली फिर दोबारा से पहुंच गए, तो घूमना जरूरी थोड़ी ना कि घूमो भैया, जहां पे मिलना है। तो इसका मतलब इस मेरे कहने का मतलब 0 है, जब दिल्ली मिलना ही है तो घूमना क्यों है। तो ऐसे 4 बार उन्होंने 90 डिग्री एंगल पर घुमाया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आप फिर वही सेम टू सेम वही पहुंच जाओगे, तो आप वही रहो ना। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब 4 बार का मतलब ये कि इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब सब वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। तो जब 4 बार देखिए, जो 90 डिग्री दक्षिणावर्त 4 बार, तो इसका मतलब ये है कि ये सेम बनेगा ऐसे ही, ये सेम बनेगा ऐसे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसने एक बात कह दी कि फिर एक बार वामावर्त घुमाया जाता है। अब जब 4 बार ऐसे हम 4 बार जब दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो सेम भाई स्थिति तो यही रहेगी ना, 4 बार ये घूमेगा, 4 बार एक घूमेगा, 4 बार 3 घूमेगा, आखिरकार में लास्ट पोजीशन तो उनकी यही रहेगी ना, 3 इसी जगह पे रहेगा, 2 पे, 1 पे। लेकिन अब बदलेगी क्योंकि उसने ये जोड़ दिया कि फिर एक बार वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, क्लॉकवाइज भाई क्लॉकवाइज तो यही है ना, क्लॉकवाइज ऐसे तो घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई ऐसे घूमती है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, और क्लॉकवाइज मेरे भाई इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ये वाली। तो अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, कैसे घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे, देखो जब भी हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो अब देखो जब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएंगे, 2 जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी और 3 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपने अपने पोजीशन चेंज कर देंगे जी।
जब 2 यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो 2 फिर टॉप पे होना चाहिए ना, इस जगह पे 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं है, तो ये तो होगा गलत। यहाँ 2 है, ये हो सकता है, यहाँ पे भी 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 है तो ये हो नहीं सकता। अब एक बात तुमने देखी होगी, जब 2 यहाँ से उठ के यहाँ आ गई तो 3 उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगी, मतलब 3 हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन इस फिगर में हमें 3 दिखाई दे रही है, 3 ही 3 अपने पहले यहाँ से यहाँ थोड़ी ना 3 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो हमारा सही होगा वो ये वाला सही होगा। ठीक है, 3 हमारा यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ 3 कैसे आ सकता है, इस जगह पे 3 आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो बस मैं यही समझा रहा था आपको। 21वां देखो, 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि इसके एक्स के हमें विपरीत देखना है, तो एक्स के विपरीत यहां से आप देख लो, जैसे ये प्लस है, ये हमें कॉमन मिल गया ये। ठीक है, इसके अपोजिट, इसके जस्ट साइड में ये यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से ये मिलेगा तो हमें ये मिलेगा। तो इसका रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, इसका मतलब ये है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ और भी कॉमन है, ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन है, ये इससे नहीं मिल पाएगा, फिर इससे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाँ मिल तो गया, मिल गया, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन मिल गए, ये दोनों कॉमन मिल गए यहाँ पे, और ये दोनों कॉमन मिल गए, तो मतलब ये है कि इसका जस्ट अपोजिट ये होगा। ठीक है, तो एक्स का जस्ट अपोजिट ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है मेरे पास, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अब 22वां देखो, 22वां कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई गई है, पता लगाया कि 4 वाले फलक के विपरीत। इस वाले फलक के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत देख लो ना मेरे भाई। अब ये तो मिसिंग है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब इसमें और इसमें देखना एक बार, 3 यहाँ पे कॉमन मिल गया, 3 2 6, 3 1 4, यानी कि यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है, तो मतलब 6 हो जाएगा। मतलब हमें चाहिए 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 13। ठीक है, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई, ये आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, 23 का कह रहा है एम के विपरीत देखना है, तो देख लो एम के विपरीत इसमें क्या है, इसमें कुछ मिल रहा है, इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा, इसमें और इसमें देख लो, इसमें ओ मिल रहा है, ये रहा ओ, ये रहा ओ, ओ एल, ओ के जस्ट एम है, तो यानी कि एम के जस्ट अपोजिट एल है, तो यहाँ पे एल हो जाएगी। यार कुछ भी मत करो, यहाँ घुमा के देख लो ना, जैसे यहाँ पे कॉमन, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा लो, ओ एम एन, ओ एम और एन। ठीक है, यहाँ से ओ एल जे, ओ एल जे, तो किसके अपोजिट देखना है हमने, एम के अपोजिट, तो एम के अपोजिट क्या है, एल है, तो ये रहा एल। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक ही गैर मानक पासे की तीन अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, और कौन सा अक्षर ए के विपरीत देख लो। यहाँ पे हमें मिल गया टी कॉमन, यहाँ पे भी टी कॉमन है, तो टी के बाद ए है, टी के बाद के है, तो यानी कि ए के विपरीत के है, ए के विपरीत के है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट। देखो भाई जल्दबाजी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार ये सीरीज करा दी थी अभी, और ये आवाज की वजह से दिक्कत हो गई है, तो ये दोबारा दोबारा मुझे शूट करना पड़ रहा है ये। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एम, एम के विपरीत क्या है, तो यहाँ पे हमने देखा, इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, इसमें टी है, इसमें भी कॉमन टी है, तो टी के बाद जेड, जेड के बाद एम है, टी के बाद डी, डी के बाद आर है, तो यहाँ पे आर होगा, एम के विपरीत आर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 25 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बता देना, कमेंट जरूर करना भैया, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और बाकी के कुछ 25 प्रश्न रह गए हैं डाइस के, बाकी के मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, 25 प्रश्नों को मैं बाद में करा दूंगा। तो अगर अलग सा लगा हो इसमें तो मुझे बता देना कि भैया ये गलतियां कर दी इसमें, मतलब गलतियां प्रश्नों में नहीं, लेकिन कुछ भी अगर, क्योंकि उस तरीके से मैंने सेटअप अभी बना नहीं रखा है,
लेकिन कुछ कम दिखाई दिया हो, कुछ ज्यादा दिखाई दे दिया हो, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हो, कम हो, आवाज की कोई दिक्कत हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट में बोल देना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय, टाटा, सी यू, टेक